क्या गाय का मीट बीमारियां बांटता है? क्या मुसलमानों को गाय का मीट नहीं खाना चाहिए? क्या कुरान में गोमांस ना खाने का संदेश लिखा है? गुजरात सरकार के पोस्टर ने ये तमाम सवाल खड़े किए हैं। अहमदाबाद में गोचर विकास बोर्ड के पोस्टर्स में ये दावा किया गया है कि कुरान में गोमांस नहीं खाने की सलाह दी गई है। देखिए, गोरक्षा को लेकर आनंदीबेन सरकार का वो पोस्टर जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। गौमांस पर गुजरात सरकार का पोस्टर। गुजरात सरकार के पोस्टर पर विवाद। आनंदीबेन सरकार ने दिया कुरान का हवाला। कुरान में गाय का सम्मान करने का दावा। गौमांस को लेकर गुजरात सरकार के एक पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अहमदाबाद के बापू नगर चौराहे समेत कई जगहों पर गुजराती में पोस्टर्स लगे हैं। इन पोस्टर्स में कुरान का हवाला देकर ये दावा किया गया है कि इस्लाम धर्म में गौ हत्या ना करने और गौ मांस ना खाने की बात लिखी है। पोस्टर में एक अरबी आयत लिखकर कहा गया है, अकरामुल बकरा फैनाहा सैयदुल बहायमा, यानी गाय की इज्जत करो, गाय चौपाइयों की सरदार है। सरकार ने गौमांस को लेकर पोस्टर्स में जो दावे किए हैं उन्हें पुख्ता दिखाने के लिए पवित्र निशान चांद तारे का भी इस्तेमाल किया गया है। पोस्टर्स में ये भी बताया गया है कि गाय का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। अहमदाबाद में गोसेवा गोचर विकास बोर्ड के पोस्टर्स लगे। गोचर विकास बोर्ड ने गौमांस पर कुरान का हवाला दिया। कुरान में गौमांस न खाने की हिदायत का जिक्र किया। कुरान का हवाला देकर लिखा, गाय का दूध, घी, मक्खन अमृत है। कुरान का हवाला देकर लिखा, गौमांस बीमारियों की वजह है। गुजरात सरकार का मानना है कि गाय का मांस खाने से बीमार हो सकता है इंसान। अहमदाबाद के बापू नगर पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का एक बोर्ड लगाया गया है। ये बोर्ड जो है वो गौ सेवा और गोचर विकास बोर्ड जो है गुजरात राज्य सरकार का, उसके जरिए जन्माष्टमी के पर्व पर लगाया गया है। कुरान शरीफ में जो गौ रक्षा के लिए जो उपदेश दिया गया था उसका हवाला इस पूरे पोस्टर में दिया गया है और लिखा गया है कि अल मुर बकर फाइना शायदुल बहालमा, जिसका मतलब उन्होंने समझाया है कि गाय की इज्जत करनी चाहिए। गाय का हमें दूध, घी, माखन जैसी चीजें देती है जो अमृत है। साथ ही गाय का जो मांस है वो खाने से बीमार हो सकते हैं। ये पोस्टर तमाम हिंदू बाहुल्य इलाकों में लगे हैं। पोस्टर्स में गुजराती में सबसे ऊपर दावा किया गया है कि कुरान शरीफ में गाय की रक्षा करने का उपदेश लिखा है। गौ सेवा और गोचर विकास बोर्ड ने दावा किया है कि पोस्टर में गाय को लेकर जो कुछ लिखा है वो कुरान में दर्ज है। हाँ, सही बात है, लेकिन मेरे पास जो प्रमाण है उसमें जो मेरे पास जो एक साइटेशन आया है उसमें स्पष्ट कहा गया कि कुरान शरीफ का पैरा 14 और उसमें रुकवा 7 to 15 उसमें जो वहाँ पोस्टर लिखा है उसमें यही लिखा है कि गाय चौप गाय यानी कि जो 4 लेग्ड एनिमल है उसमें शी इज द लीडर, गाय लीडर है। गाय का दूध शिफा यानी कि औषधि है और गाय का गोश्त यानी कि गौ मांस ये बीमारी है। गाय की रक्षा के लिए गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल गाय की सेवा करती हुई नजर आ रही हैं। जन्माष्टमी के मौके पर लगाए गए इन पोस्टर्स में मुस्लिमों से अपील की गई है कि वो गाय की हिफाजत के लिए साथ आएं, क्योंकि उनकी कुरान पाक में भी यही लिखा है। मगर गौ रक्षा लेकर आनंदीबेन सरकार की ये कोशिश और दावे विवादों में घिर चुके हैं, क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने गुजरात सरकार के गाय पर कुरान के दावों को गलत करार दिया है। इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो अहमदाबाद के चौराहे पर लगाए गए हैं, जो इन दिनों लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए, क्योंकि जिस तरीके की इसमें बातें की गई है जो उसे जो मुस्लिम समाज है वो पूरी तरह नकार देता है कि इस तरीके की कोई चीज कुरान में लिखी नहीं गई है। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। गुजरात सरकार ने अपने पोस्टर के जरिए मुसलमानों से गोमांस ना खाने की अपील की है। ये गोरक्षा मिशन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कुरान का हवाला देकर इस पर अमल करवाने की कोशिश की गई है उससे मुस्लिम समाज के लोग खफा हैं। गौमांस पर गुजरात सरकार के पोस्टर में विवाद के साथ साथ राजनीतिक रंग भी घुल गया है।
गुजरात सरकार की मंशा भले ही गाय की रक्षा करना हो, लेकिन उनके पोस्टर के सियासी और मजहबी मतलब भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ गाय नहीं बल्कि गुजरात भी है। गुजरात में गाय की रक्षा के लिए पोस्टर, और वो भी कुरान का हवाला देकर मुस्लिमों से अपील। साथ ही पोस्टर की डिजाइनिंग यही इशारा करती है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है। मगर लगता है गोचर विकास बोर्ड की ये कोशिश गौरक्षा से ज्यादा गाय को लेकर मजहबी विवादों में उलझ गई है। गाय पर कुरान का हवाला देकर पोस्टर लगवाने वाले गोचर विकास बोर्ड के बारे में भी आपको जरा बताते हैं। गौ सेवा और गोचर विकास बोर्ड का दफ्तर गांधीनगर में है। गुजरात में 1999 में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था। 2012 में गौ सेवा आयोग को गौ सेवा एवं गोचर विकास बोर्ड बना दिया गया। गोचर विकास बोर्ड गाय की रक्षा के लिए बनाया गया था। गोचर विकास बोर्ड का सबसे अहम मिशन है गौवंश की रक्षा। गोचर विकास बोर्ड गौवंश बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाता है। गोचर विकास बोर्ड गुजरात के कृषि विभाग के तहत आता है। वल्लभ भाई कठेरिया गोचर विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं। वल्लभ भाई कठेरिया 4 बार राजकोट से सांसद भी रह चुके हैं। बतौर गोचर विकास बोर्ड चेयरमैन वल्लभ भाई कठेरिया को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। कठेरिया का दावा है कि पोस्टर में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुरान के हवाले से लिखा है। गोचर विकास बोर्ड के पोस्टर्स पर विवाद और सियासत दोनों जारी है। गुजरात सरकार के पोस्टर्स ने मुस्लिमों को नाराज कर दिया है। गाय की रक्षा के लिए कुरान का हवाला देने की वजह से मुस्लिम धर्मगुरु खफा हैं। वो गौरक्षा के लिए कुरान की आयत का हवाला देने वाले गोचर विकास बोर्ड के दावों को सवाल ये है कि अगर गुजरात सरकार गौवंश की रक्षा के मिशन में मुस्लिमों को शामिल करना चाहती है तो धर्मगुरुओं से बातचीत करके कोई ठोस अपील क्यों नहीं की गई? कुरान का हवाला देकर पोस्टर्स पर अपील करने से गौरक्षा के बजाय विवाद ज्यादा हो रहा है। गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक।